नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से एसपीडी न्यूज़ के एक ताज़ा तरीन और आज की महत्वपूर्ण खबरों में। जी हां दोस्तों, जिस चीज़ का इंतजार था पूरे भारतवर्ष को वो चीज़ हो चुकी है, यानी कि लॉकडाउन 3 खत्म हो चुका है और लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो चुकी है। बस हम सभी जानते हैं कि आप सब एक ही चीज़ की इंतजार कर रहे हैं कि कौन कौन से गाइडलाइंस के तहत यहाँ पर क्या क्या चीज़ें खुली रहेंगी, कौन कौन सी चीज़ें रहेंगी बंद, आपको एक एक करके बताने वाले हैं। क्योंकि इस बार गाइडलाइंस में बेहद बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। जो चीज पहले खुली रहती थी उस चीज को तो खोला ही गया है, लेकिन यहां पर बेहद सारी और भी चीजें खोल दी गई हैं आप सभी को सहूलियत देने के लिए। एक एक करके सारी बड़ी खबरों के बारे में जानेंगे। साथ ही में आपको बता दें कि यहां पर दिल्ली यूपी बॉर्डर पर जुट गए मजदूर। जी हां, बसों से उन सभी को ले जाया जा रहा है शेल्टर होम। जी हां, पहली बार ऐसा हो रहा है। पूरी डिटेल इसके बारे में भी आपको देंगे और साथ ही आपको बता दें कि अब युवाओं को आसानी से मिलेगी नौकरी। जी हां, इसकी पूरी प्लानिंग बना ली गई है। पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे क्या क्या कुछ करना है, किस प्रकार से आपको जॉब लग जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। अब छात्र आसानी से कर सकेंगे ऑनलाइन पढ़ाई। जी हां, आप जानते ही होंगे कि ऑनलाइन पढ़ाई होती है, लेकिन यह पढ़ाई कुछ अलग तरीके से होगी। ऐसा पहली बार पूरे भारत में किया गया है। ऑनलाइन पढ़ाई से भी बढ़कर ऊपर की तैयारी है, आपको देखना बेहद जरूरी है। और साथ ही में आपको बताएंगे कि दुनिया को जल्द ही मिल सकती है अच्छी खबर। जी हां, कोरोना के बचाव के लिए यह खबर है। 8 कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल चालू कर दिया गया है। अब इसी के साथ आप सभी को बता दें कि प्रियंका गांधी की तरफ से बेसहारा और मजदूरों के लिए एक बेहद बड़ा मदद का हाथ बढ़ाया गया है। आपको किस प्रकार से लाभ मिलेगा इसके बारे में हमने डिटेल में बात की है, एक एक करके आपको बताएंगे। साथ ही बता दें कि अब प्राइवेट कंपनियां भी लॉन्च कर पाएंगी सैटेलाइट्स, इसरो करेगा मदद। जी हां, आप सभी को बेहद बड़ा फायदा होने वाला है और साथ ही आपको बता दें कि इससे भारत का कितना फायदा होगा आप सोच नहीं सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि दक्षिण मध्य रेलवे ने बना दिया है एक ऐसा रोबोट जो कि यहां पर अस्पतालों में कोरोना से जो पीड़ित मरीज हैं उन सभी की देखभाल करने वाला है और आपको किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं फैलेगा, इसलिए इस रोबोट का इजाद भी किया गया है। तो दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और साथ ही में चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं कि लॉकडाउन 3 के बाद लॉकडाउन 4 के तहत आपको कौन कौन सी नई गाइडलाइंस को फॉलो करना है और क्या कुछ यहां पर सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, किसी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे 31 मई तक घर पर ही रहेंगे। केवल आवश्यक और स्वास्थ्य कारणों के लिए ही उनको बाहर निकलना होगा। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के अलावा एक और भी यहां पर कंटेनमेंट जोन को बना दिया गया है, जो कि बफर जोन है। साथ ही आपको बता दें कि गृह मंत्रालय के अनुसार खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, हालांकि दर्शकों को अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही बता दें कि आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों का आवागमन शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरे देश में सख्ती से प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही आपको बता दें कि अंतरराज्यीय आवागमन के लिए यात्री वाहनों, बसों को लॉकडाउन 4 के दौरान शामिल राज्यों की आपसी सहमति से अनुमति लेनी होगी। साथ ही आपको बता दें कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 स्थिति के अनुसार रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के निर्धारण यहाँ पर जो है अधिकार भी दिए गए हैं। 31 मई तक लॉकडाउन के दौरान सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्य और पूजा स्थल भी बंद रहने वाले हैं। इसी के साथ बता दें कि गृह मंत्रालय के अनुसार सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, साथ ही साथ यहाँ पर स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरीके के जो स्थान है वो 31 मई तक पूरे देश में बंद रहने वाले हैं। घरेलू एयर एम्बुलेंस को छोड़कर यात्रियों के लिए सभी घरेलू अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पर 31 मई तक प्रतिबंध रहेगा। और गृह मंत्रालय ने भारत सरकार के मंत्रालयों, विभाग, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत प्रशासन के लिए कोविड-19 के लिए नियंत्रण के लिए उपायों पर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। लॉकडाउन 4 31 मई तक जारी रहेगा। आप सभी को हमने एक एक करके सारी जानकारी दी है और आपको बता दें कि आपको इन सारे नियमों से ही चलना है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हाथ धोते रहना है और साथ ही साथ मुंह पर मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलना है और अगर जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। अब इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर आ रही है, आप सभी को बता दें कि दिल्ली यूपी बॉर्डर पर जुटे मजदूरों को बसों से भेजा जा रहा है शेल्टर होम। पूरी खबर आपको बताते हैं। यहाँ पर बोला यह जा रहा है कि दिल्ली के गाजीपुर से सटे यूपी बॉर्डर पर जुट गए जो प्रवासी मजदूर थे उन सभी को निकालने के काम जो है शुरू कर दिया गया है। मेरी जानकारी के अनुसार घर जाने के लिए पहुंचे लोगों को दिल्ली पुलिस ने बसों में बैठाकर शेल्टर होम पहुंचाना शुरू कर दिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली यूपी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में मजदूर जुट गए थे। मिली जानकारी के मुताबिक औरैया सड़क हादसे के बाद यूपी सरकार के उस आदेश के बाद यह भीड़ जुट गई
गई थी, जिसमें कहा यह गया था कि जो मजदूर पैदल जा रहे हैं उन्हें प्रशासन बस उपलब्ध कराएगी। इसी के साथ आपको बता दें कि गाजीपुर में जुटी भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी को कोरोना संक्रमण का कोई भी डर या फिर खतरा नहीं है। लॉकडाउन के नियमों को लोग यहाँ पर जो है धज्जियां उड़ाते जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो आप भूल ही जाइए। दोस्तों, हम सब भी आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी भाई मजदूर है पैदल चलने की कोशिश कर रहे हैं, कृपया आप इस प्रकार के काम ना कीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी बेहद इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि देश में किस प्रकार की स्थिति है और किस प्रकार से यहाँ पर मजदूरों की आए दिन सुनने की खबर आती है कि इस सड़क हादसे में या फिर कोई एक्सीडेंट में उन सभी की जान चली गई। तो आप किसी भी प्रकार से अपनी जान को कीमत पर नहीं लगाइए और अपनी सेफ्टी के लिए कृपया रोड पर ना चले। अब इसी के साथ आप सभी को बता दें कि लॉकडाउन के बाद हरियाणा के युवाओं को आसानी से मिलेगी नौकरी। आपको पूरी डिटेल में बताते हैं क्या कुछ प्लान है। यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान ज्यादातर लोगों को अपनी नौकरी की चिंता सता रही है। ऐसे में हरियाणा सरकार युवाओं को नौकरी देने के लिए एक जॉब पोर्टल की शुरुआत करने जा रही है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शनिवार को कहा कि हरियाणा सरकार जल्द ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक जॉब पोर्टल की शुरुआत करने वाली है। साथ ही में आपसे पूछना यह भी चाहेंगे कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप किसी अन्य राज्य के हैं, हरियाणा के नहीं हैं, तो इस प्रकार की जॉब पोर्टल आपके राज्य की सरकार भी उपलब्ध कराए तो नीचे हमें भी कमेंट में आप अपनी राय रख सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि एमएनसी और अन्य कंपनियों को पोर्टल के माध्यम से लाभ मिलेगा, क्योंकि वे अपने उद्योगों के लिए योग्य और प्रशिक्षित कर्मचारियों की भर्ती कर सकेंगे। उन्होंने श्रम और रोजगार, उद्योग और वाणिज्य, कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक भी की, जिसमें यह निर्णय लिया गया था। आपको बता दें कि हालांकि अभी तक इस बात की जानकारी नहीं निकल कर आ रही है कि जॉब पोर्टल की शुरुआत कब से की जाएगी। यदि इसकी शुरुआत लॉकडाउन के बाद होती है तो यकीनन युवाओं को इससे लाभ होने वाला है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी नौकरी जल्द से जल्द मिले, हरियाणा के हैं, तो जल्दी से आप भी इस पोर्टल पर जा सकते हैं जैसे ही ये पोर्टल लॉन्च कर दिया जाता है। अब इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव का ऐलान कर दिया गया है। छात्र अब आसानी से कर सकेंगे ऑनलाइन पढ़ाई। जी हां, आप सभी तो जानते ही होंगे कि यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई जो है वो पहले से चलती आ रही है, यानी कि इन लॉकडाउन के दौरान हर कोई बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है। लेकिन ये वाला ऐलान कुछ बेहद अलग है। आपको बताते हैं पूरी डिटेल क्या कुछ खबर में है। यहाँ पर आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने तकनीक आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से पीएम ई विद्या प्रोग्राम की यहाँ पर शुरुआत कही है कि ये जल्द ही शुरुआत कर दी जाएगी। यह पूरी तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन व्यवस्था होने वाली है। इससे दूर दराज के इलाकों में रहने वाले छात्रों को भी काफी ज्यादा मदद और सहूलियत मिलने वाली है। साथ ही आपको बता दें कि वन नेशन वन डिजिटल प्रोग्राम शुरू होने वाला है। क्या कुछ ये प्रोग्राम है, तो यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में वन नेशन वन डिजिटल प्रोग्राम लेकर केंद्र सरकार आने वाली है। इस योजना के तहत 1 क्लास से 12वीं क्लास तक की कक्षाओं के लिए हर क्लास के लिए एक चैनल लॉन्च किया जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए, अब ये किसी भी प्रकार से इंटरनेट की पढ़ाई नहीं, बल्कि टीवी पर चैनल के जरिए पढ़ाई करवा दी जाएगी। आपको बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए कम्युनिटी रेडियो का भी सदुपयोग किया जाएगा। साथ ही आपको बताएं कि दिव्यांग बच्चों के लिए ई कंटेंट भी आने वाला है। सरकार की ओर से दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल ई कंटेंट आएगा। साथ ही उन्होंने बताया है कि टॉप 100 विश्वविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन ऑटोमेटिक कोर्सों की भी शुरुआत कर दी जाएगी। मानसिक सपोर्ट के लिए मनोदर्पण प्रोग्राम भी यहाँ पर लॉन्च कर दिए जाएंगे। तो इस न्यूज से आप कितने बेहद प्रसन्न हैं, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप कितने खुश हैं, नीचे आप कमेंट में लिख सकते हैं। अब इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि दुनिया को जल्द मिल सकती है अच्छी खबर, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं बल्कि 8 कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया गया है। पूरी खबर आपको डिटेल में बताते हैं कि यहाँ पर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार दुनिया के सभी देश एकजुट होकर संक्रमण को खत्म करने की तैयारियों में लग गए हैं। अमेरिका, चीन और जर्मनी इस घातक वायरस को जड़ से खत्म करने वाली प्रक्रिया के विकास का नेतृत्व भी कर रही है। इसी के साथ बता दें कि मौजूदा हालात में अमेरिका और चीन समेत अनेक देशों ने वैक्सीन तैयार करने को लेकर तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। शनिवार को चीन के स्वास्थ्य अधिकारी झांग वेनहोंग ने कहा है कि 2021 के मार्च में कोरोना वायरस के खात्मे के लिए वैक्सीन बना ली जाएगी। उन्होंने बताया कि वैक्सीन को विकसित करने में काफी ज्यादा यहाँ पर जो है दिमाग लगाना पड़ेगा और बहुत से साइंटिस्टों की भी जरूरत पड़ेगी। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, मार्स और सार्स समेत कोरोना वायरस के खात्मे के लिए अब तक किसी बेहतर वैक्सीन का विकास नहीं किया जा सका है। हालांकि यदि एक भी वैक्सीन इसके लिए प्रभावी हो सकी तो उसकी संभावना अगले साल मार्च से
से जून तक ही हो सकेगी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि फिलहाल किसी भी प्रकार से वैक्सीन का इजाद नहीं किया जाएगा, यानी कि अभी 1, 2, 6, 7 महीनों में वैक्सीन आपको देखने को शायद ना मिल पाए। अब इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर आ रही है कि प्रियंका गांधी ने यूपी में बेसहारा और मजदूरों की मदद के लिए बना दी है टास्क फोर्स। पूरी डिटेल में खबर देते हैं कि क्या कुछ मदद प्रोवाइड की जा रही है और आप किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं। जी आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में संगठन के जरिए एक टास्क फोर्स बना दी गई है, जो कि दिल्ली से सटे जिलों में और कई स्थानों में सक्रिय हो गई है। पार्टी का कहना है कि उनके कार्यकर्ता प्रवासी मजदूरों और बेसहारा लोगों को अपने वाहनों से छोड़ रहे हैं और उनके ठहरने खाने का भी बंदोबस्त किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि हर बड़े शहरों में रसोई घर भी शुरू किया जा रहा है। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद समेत बहुत से इलाकों में, बहुत से शहरों में भी यहाँ पर जो है वो रसोई घर चलाए जा रहे हैं। साथ ही घर घर राशन वितरण भी किया जा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि अब तक 60 लाख लोगों तक राशन भोजन की मदद पहुंच चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्रियंका गांधी ने कांग्रेस फाइट्स कोरोना के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसमें वह खुद बेसहारा लोगों की मदद करने के लिए पार्टी पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते जा रही हैं। पार्टी का दावा है कि अब तक 4 लाख प्रवासी मजदूरों की मदद हो चुकी है और हर जिले में कमेटी को भी बना दिया गया है ताकि भूखा कोई भी ना सोए। अब इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि प्राइवेट कंपनियां भी अब लॉन्च कर पाएंगी सैटेलाइट्स, इसरो करेगा मदद। जी हां, पूरी डिटेल देते हैं क्या कुछ खबर है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कह दिया था कि भारतीय स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोला जा रहा है। इस क्षेत्र में भी स्टार्टअप की योजना पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियां की यहां पर भागीदारी बढ़ाई जा रही है, वे भी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर पाएंगी। निजी क्षेत्र की कंपनियों को इसरो की सुविधाओं का इस्तेमाल करने का मौका दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि एयर स्पेस के उपयोग पर लागू प्रतिबंधों को कम भी किया जाएगा, जिससे कि अंतरिक्ष क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को भी भागीदारी मिल सके। उन्होंने कहा कि सैटेलाइट और साथ ही साथ अंतरिक्ष आधारित गतिविधियों में निजी कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि निजी क्षेत्र को उनकी क्षमता में सुधार करने के लिए इसरो की सुविधाएं और अन्य प्रासंगिक संपत्तियों का इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी जाएगी। खैर, इसके बारे में हम आपकी राय जानना चाहेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख सकते हैं। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि वित्त मंत्री ने आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए किया बेहद बड़ा ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि ब्लॉक स्तर पर अब बनेगी टेस्टिंग लैब्स, लेकिन आपको पूरी डिटेल देते हैं क्या कुछ यहां पर खुशखबरी आपको मिल गई है। बता दें कि कोविड-19 यानी कि यहां पर कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण सुस्त पड़ गई इकोनॉमी को तेज करने के लिए केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। आप सभी को तो पता ही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 17 मई को राहत पैकेज का 5वां जो होता है चरण, उसका ऐलान किया था। वित्त मंत्री ने हालात को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बेहद बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने ब्लॉक स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने और साथ ही साथ कई नए कदम उठाने का भी ऐलान किया है। आपको बताते हैं पूरी डिटेल। जी हां, बता दें कि वित्त मंत्री ने कोरोना से लड़ाई और बेहतर तरीके से लड़ने के लिए पैथ लैब नेटवर्क को मजबूत करने का ऐलान कर दिया है। ब्लॉक स्तर पर पब्लिक हेल्थ पैथ लैब यहां पर बनाई जाएगी और साथ ही बता दें कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को भी बढ़ावा दिया जाएगा। ग्रामीण स्तर पर सभी जिलों में संक्रमण रोग ब्लॉक होगा और साथ ही आपको बता दें कि जहां लोगों को बेहतर भी इलाज मिल पाएगा। सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्चे की भी यहां पर बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में स्वास्थ्य एवं वेलनेस सेंटर्स की भी संख्या बढ़ा दी जाएगी। जिला स्तर के सभी अस्पतालों में संक्रमण बीमारियों के लिए अलग से ब्लॉक भी बना दिया जाएगा। अब अगली बेहद बड़ी खबर पर आपको बता दें कि दक्षिणी मध्य रेलवे ने बनाया है एक रोबोटिक डिवाइस, अस्पताल में मरीजों की देखभाल कर सकता है। पूरी डिटेल देते हैं कि दक्षिणी मध्य रेलवे जोन ने कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 प्रकोप के मद्देनजर मरीज की देखभाल के लिए अस्पताल प्रबंधन कार्यों में सहायता के लिए भी एक रोबोट डिवाइस यानी कि जिसका नाम रेलबॉट या फिर उसे बोलते हैं आरबॉट, उसको विकसित कर लिया है। साथ ही आपको बता दें कि आरबॉट का इस्तेमाल बिना किसी शारीरिक संपर्क के दवाई सहायक उपकरण प्रदान करने और मरीजों को भोजन परोसने के लिए किया जाएगा। यह डॉक्टरों, नर्सों और अन्य सहायक चिकित्सा कर्मचारियों को संक्रमण के जोखिम से भी दूर रखने में काफी ज्यादा सक्षम है। साथ ही बता दें कि आरबॉट को वाईफाई सुविधा से भी लैस किया गया है और इसे एक एप्लीकेशन के माध्यम से भी मोबाइल फोन से कंट्रोल किया जा सकता है। आरबॉट में रोगियों के शरीर के तापमान को पढ़ने और मोबाइल फोन पर प्रदर्शन के लिए भी सामान संचारित करने के लिए सेंसर लगाए गए हैं। यानी कि आपको बता दें कि ये रोबोट एक तरीके से मरीजों की देखभाल कर सकता है, उनके तापमान को माप सकता है और साथ ही साथ इसमें वाईफाई भी सुविधा दी गई है, जिससे कि आप अपने
अपने मोबाइल के माध्यम से भी इसे कंट्रोल कर पाएंगे, जो कि यहाँ पर कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को भी बेहद कम कर देता है। आपके इसके ऊपर क्या विचार हैं? सरकार को इस तरह के रोबोट्स को भी यहाँ पर भारत में लाना चाहिए या फिर इस प्रकार के रोबोट की इजाद बढ़ानी चाहिए? नीचे कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ मुख्य समाचार और आज की महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपको आज के मुख्य समाचार पसंद आए हो तो यहाँ पर वीडियो को कर दे लाइक, शेयर, साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगले मुख्य समाचारों में।